हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। वहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है फैक्टराइजेशन मेथड। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। अभी यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे और फिर इसके बाद हमें यूज करना है फॉर्मूला मेथड। इन 3 मेथड्स को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। लुक हियर, एक्सरसाइज 2.3 मतलब प्रैक्टिस सेट 2.3 का हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हम इस मेथड को जान लेते हैं। ये जो पहला एग्जांपल मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, यहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किस प्रकार से यूज किया जाता है। ओके, फिर इसके आगे के प्रॉब्लम को हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। लुक हियर, हमारे पास इक्वेशन है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। जनरली देखिए, इसे हम स्क्वायर टर्म कहेंगे, इसे मिडल टर्म कहेंगे और इसे कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म। ओके, स्क्वायर टर्म, मिडल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, ये इक्वेशन हमें दिया है। इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20। इस माइनस 20 को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका हमने साइड चेंज किया है। ओके, इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हमें दिख रहा है, देखिए मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, ये मिडल टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ओके, हमेशा यहां पे मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसे मल्टीप्लाई करना है हमें 1/2 से। यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें 1/2। अब इस 1/2 का जो स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, 1/2 का जो स्क्वायर हमें मिलता है ये है 1/4। इस टर्म को दोनों भी साइड में हमें ऐड करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है, फिर मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हमने देखा। इससे भी पहले देखिए, अब यहां पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट अगर 1 रहता है तभी हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। अगर नहीं रहता है तो सबसे पहले हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 में कन्वर्ट करना रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी। यहां पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहता है तो सबसे पहले हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये 1/4 जो मिला है, इस 1/4 को इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम ऐड करेंगे। ओके, एडिंग, लुक हियर, एडिंग 1/4 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन के दोनों साइड में इसे हम ऐड करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 20 प्लस 1/4। हमें पता है इक्वेशन के दोनों साइड में हम नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर सेम नंबर, या फिर दोनों साइड से सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइड में, बोथ साइड्स, हमने 1/4 को ऐड किया है। देखिए अब ये जो 3 टर्म्स आपके सामने हैं, एक्चुअली ये 3 टर्म्स एक्सपांशन है, स्क्वायर टर्म के एक्सपांशन है। जैसे आपको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ध्यान दीजिए, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ये 2 टर्म के सम का स्क्वायर है, 2 टर्म के सम ब्रैकेट का स्क्वायर है।
अब ये हम कैसे यहाँ पे ढूंढेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? लुक हियर, हमें क्या करना है, ये जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स है, पता है हमें। फिर ये जो तीसरा टर्म है इसका स्क्वायर रूट लेना है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 रहेगा। और ये जो मिडल टर्म है इसका यहाँ पे हमें साइन यूज करना है। मिडल टर्म का प्लस होगा तो प्लस लेना है, माइनस होगा तो माइनस लेना है। नाउ इट विल बी x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए, अगर आपने, ध्यान दीजिए, x प्लस 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर अगर यहां पे लिया आपने विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म एक्सपांड किया तो क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये 2 कैंसिल होगा, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। ये जो टर्म है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ये x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है। इसे हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे? क्या करना है, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, मिडल टर्म का साइन यूज करना है। तो ये रहेगा x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 से 20 को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें 80। 4 से 20 को मल्टीप्लाई किया तो 80 प्लस 1/4 रहेगा। ओके, इस प्रकार से हमें x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 80 प्लस 1/4 मिला है। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। 80 प्लस 1 मतलब 81, तो ये होगा x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 80 प्लस 1, इट विल बी 81/4। नाउ x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, इसे 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसे हम लिखेंगे 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसे हमें क्या लिखना है? 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर। हमने इस टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 9/2 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 81/4 मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये मिलेगा हमें x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर 9/2 का स्क्वायर रूट लेते समय यहाँ पे हम प्लस माइनस 9/2 इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ओके, हमें पता है प्लस 9/2 का स्क्वायर 81/4 आएगा, माइनस 9/2 का स्क्वायर भी हमें 81/4 मिलेगा, इसलिए इसका स्क्वायर रूट लेते समय हमें प्लस माइनस लेना है। अब हमें क्या करना है? देखिए, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। मतलब ध्यान दीजिए, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पे 9/2 और x प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 9/2। एक बार हमने प्लस लिया है, एक बार हमने माइनस लिया है। ओके, अब इस 1/2 को अगर हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये 9/2 माइनस 1/2 बनेगा। और यहां पे क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू माइनस 9/2 माइनस 1/2 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर ध्यान दीजिए, x इक्वल टू क्या रहेगा? अब दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। मतलब ये 9 माइनस 1 8 मिलेगा, 8/2। और यहां पे x इक्वल्स टू, ये माइनस 9 माइनस 1 है, मतलब माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 मिलेगा, तो ये रहेगा माइनस 10/2। देखिए, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन लिया है। दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर का यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन मतलब एडिशन हो गया, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10। नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू 8/2 मतलब x इक्वल्स टू 4 और यहां पे हमें x इक्वल्स टू -5 मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमें x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0 इसके दो रूट्स मिले हैं, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -5।
देयरफॉर हम क्या कहेंगे, लुक हियर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या रहेंगे, आर x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -5। समझ रहे हैं? ये देखिए हमने क्या लिया है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ लिखता हूँ मैं डिटेल में, थोड़ा सा ये समझ में आएगा आपके। यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, कोएफिशिएंट मतलब जिसे मराठी में हम सहगुणक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 ऐसा लिया है हमने, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था, 1 इंटू 1/2, तो ये क्या मिला हमें, 1/2, ओके। ये 1 हमने क्या लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसे हम मिडल टर्म भी कहते हैं, देखिए इसे हम मिडल टर्म भी कह सकते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, देखिए ये जो मिडल टर्म है, इस मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट हमारे पास था, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 लिया है, 1 इंटू 1/2, ये हमें 1/2 मिला। फिर हमने इसके बाद 1/2 का स्क्वायर लिया है, ओके, 1/2 का स्क्वायर हमें 1/4 मिला है। इस टर्म को हमने दोनों साइड में ऐड किया है। यही प्रोसीजर, यही मेथड आपको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करनी है, जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। ये जो मेथड हमने यहां पे यूज किया है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्यों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहना है, हमने क्या किया, देखिए यहां पे स्क्वायर फॉर्म में कंप्लीट किया है, देखिए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर लाया है, ओके। तो ये जो मेथड है इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग मराठी में इसे कहते हैं हम पूर्ण वर्ग पद्धति। इसे देखिए, इस टर्म को हमने कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, ओके। देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको ये पूरा मेथड याद आ गया, समझ में आ गया, तो आप ठीक तरह से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ हमें क्या करना है, जब भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है, सबसे पहले स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है क्या, ये देखना है। अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहता है तो उसे हमें 1 में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। वो किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम देखेंगे। फिर उसके बाद आना है हमें मिडल टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले लेना है। फिर उसके बाद आना है हमें मिडल टर्म के पास, मिडल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अब ये आंसर सही है या नहीं, ये आप चेक भी कर सकते हो। इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये दोनों वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, LHS इक्वल्स टू RHS मिलता है, तो हमारा आंसर सही है। सपोज x का वैल्यू यहां पे हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। सपोज x इक्वल्स टू हमने -5 सब्स्टिट्यूट किया, -5 का स्क्वायर 25, आप ओरली कर सकते हो। यहां पे -5, 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 ऐसे दिया है, ओके। यहां पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, 1 लाने की जरूरत नहीं है। लुक हियर, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 5। -5 को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो +5 होगा। नाउ अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, इंटू 1/2। नाउ दिस इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, 2 इंटू 1/2 इज 1। अब इस 1 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1। इस टर्म को दोनों साइड में ऐड करना है, एडिंग, लुक हियर, एडिंग 1 to both sides of equation। इक्वेशन के दोनों साइड में हमें 1 ऐड करना है, तो क्या मिलेगा, देखिए, देयरफॉर इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1। नाउ देयरफॉर, अब देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म किसका स्क्वायर है, ये फाइंड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है, इट विल बी x। 1 का स्क्वायर रूट लेना है, इट विल बी 1। 1 का स्क्वायर रूट 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है,
मिडल टर्म का साइन यूज करना है, क्या है प्लस, और फिर यहां पे लेना है इसका स्क्वायर, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ये समझ में आ रहा है आपके? हमने क्या किया, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट स्क्वायर टर्म का स्क्वायर रूट लिया x, फिर ये कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लिया 1, और मिडल टर्म का हमने साइन यूज किया है प्लस। अगर आपने x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड किया, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चाहे तो आप देख सकते हो, हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद देखिए हमें क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल है, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 6 स्क्वायर रूट में लिखते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इट विल बी 6। ऐसा हमने क्यों लिखा है? बिकॉज हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमें स्क्वायर रूट लेना है। x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इट विल बी सिंपली x प्लस 1। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 6, उसका जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट अगर लेना है तो ये मिलेगा हमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। इसका मतलब हम x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस रूट 6 लेंगे और x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस रूट 6 लेते हैं। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, एक बार हमें पॉजिटिव लेना है और एक बार हमें निगेटिव लेना है, समझ रहे हैं? अब देखिए देयरफॉर इसके बाद क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू, इस प्लस 1 को अगर हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में तो माइनस 1 बनेगा, मतलब रूट 6 माइनस 1, और यहां पे x इक्वल्स टू माइनस रूट 6 और ये माइनस 1। इस प्रकार से इसके दो रूट्स रहेंगे। चाहे तो आप -1 प्लस रूट 6 ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 6 और x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 6। जनरली रूट के टर्म को हम बाद में लिखते हैं, प्लस रूट 6 है प्लस रूट 6, -1 है -1। ओके, नाउ देयरफॉर हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन R, इसके रूट्स क्या रहेंगे फिर, x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 6 एंड x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 6। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो रूट 6 -1 माइनस रूट 6 -1, या फिर आप इसे भी लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 इज m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू -3। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब -3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर -3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं फिर से उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें राइट हैंड साइड में। ओके, यहाँ पे एक स्टेप हमारा कम हुआ है। फिर हम देखते हैं स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है क्या, यस इट इज़ 1, यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, फिर उसके बाद जाते हैं मिडल टर्म की तरफ, m का कोएफिशिएंट देखते हैं। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ m इनटू लेना है हमें 1/2। m का कोएफिशिएंट -5 इंटू 1/2, इट विल बी -5/2, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि -5 इंटू 1 -5, तो ये -5/2 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो इन दो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट -5, इन दो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 2 मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें -5/2। ओके, अब इस -5/2 का हमें स्क्वायर लेना है, ध्यान दीजिए, -5/2 का स्क्वायर, ये मिलेगा हमें 25/4, और इस 25/4 को इक्वेशन के दोनों साइड में हमें ऐड करना है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग, देखिए किसे ऐड करना है हमें, 25/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड में हम 25/4 को ऐड करेंगे, ये इक्वेशन है। तो
तो देखिए क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर यम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4। ओके, अब इसे आप यहाँ पे -3 प्लस 25/4 ऐसा लिख सकते हो, या फिर 25/4 को आप पहले भी लिख सकते हो। नाउ देयरफॉर अब ये तीनों टर्म्स किसका एक्सपांशन है? देखिए हमारे पास जिस प्रकार से ये फॉर्मूला है, एक दूसरा भी फॉर्मूला है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। ये दो फॉर्मूले हमें पता है। अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इस स्क्वायर टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, इट विल बी यम। मिडल टर्म का साइन यूज करना है माइनस, और इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये यम माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया हमने, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट यम, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, मिडल टर्म का साइन माइनस, यम माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू -3 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 मिलेगा, -12 प्लस 25 अपॉन ये 4 रहेगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ? बहुत ही सिंपल है। ओके, अब इसके बाद देखिए हमें क्या लिखना है, देयरफॉर ये यम माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, -12 प्लस 25, इट विल बी 13/4। -12 प्लस 25 मतलब 25 में से 12 को माइनस करना है और बड़े नंबर का साइन देना है, इट विल बी 13। नाउ देयरफॉर लुक हियर, यम माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिखता हूं। बहुत ही सिंपल है। इस 13 का, ये 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमने इसे स्क्वायर रूट में लिया। जब परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, मतलब 13 किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, ओके, तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ 13 लिखा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे 2 लिखा और ब्रैकेट का स्क्वायर लिया है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये यम माइनस 5/2 इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर है, स्क्वायर निकल जाएगा स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो, और प्लस माइनस क्यों, रूट 13/2 का स्क्वायर लीजिए 13/4 मिलेगा, माइनस रूट 13/2 का स्क्वायर लीजिए, ये आपको 13/4 मिलेगा। ओके, अब हम एक बार प्लस लेते हैं, एक बार हमें माइनस लेना है, देयरफॉर प्लस और माइनस है तो बीच में और भी लेंगे, देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा, यम माइनस 5/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 और यम माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, इस प्रकार से। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, यम इक्वल्स टू, इस -5/2 को ट्रांसफर करते हैं तो +5/2 हो जाएगा। ये चाहे तो आप इसके बाद भी लिख सकते हो या फिर इसके पहले भी लिख सकते हो। सपोज इसके पहले लिखा हमने तो ये 5/2, ये प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर -5/2 को आप स्क्वायर रूट 13/2 के बाद में भी लिख सकते हो। और देखिए यहाँ पे यम इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 13/2 और फिर +5/2 लिख सकते हो, या फिर पहले 5/2 को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 5/2 और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है ना? देखिए -5/2 को इसके बाद में ट्रांसफर किए बाद, इसके बाद में लिखने की बजाय हमने पहले लिखा है, यहाँ पे और वहाँ पे। ओके, अब देखिए ये हमें वैल्यू किस प्रकार की देगा, यम इक्वल्स टू, दोनों प्लेसेस पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम 2 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं हम 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, चाहे तो आपने इस प्रकार का वैल्यू लिखा तो भी चलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे हम यम इक्वल्स टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। चॉइस आपकी है, आपको वैल्यू को इस प्रकार से लिखना है या फिर इस प्रकार से लिखना है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर
the roots of, look here, roots of given quadratic equation are, इसके रूट्स देखिए क्या क्या है, m इक्वल्स टू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, ओके, एंड m इक्वल्स टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। इस प्रकार से इसके रूट रहेंगे। चाहे तो आप ये दोनों भी वैल्यू दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड, फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला मेथड देखना है। लेकिन ये जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको रिस्ट्रिक्शंस है, मर्यादा है, उसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। ओके, जब फैक्टर्स इजीली हम नहीं ले सकते या फिर फैक्टर्स वहां पे नहीं कंसीडर कर सकते, तब हम वहां पे यूज कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तीनों भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फैक्टर्स भी हो सकते हैं वहां पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो। लेकिन हर एक मेथड का खुद का इंपॉर्टेंस है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इसके पहले हमने जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, वहां पे हर एक इक्वेशन में स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट था, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट वहां पे देखिए 1 था, लेकिन यहां पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 9 है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका कोएफिशिएंट 1 लाने के लिए हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे 9 से। ओके, डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो देखिए ये मिलेगा हमें 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0 अपॉन 9, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस, देखिए अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4/3y प्लस यहाँ पे रहेगा 2 अपॉन 9 इक्वल टू रहेगा ये 0। ठीक है, फिर इसके बाद इस टर्म को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। नाउ इट विल बी y स्क्वायर माइनस 4/3y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 9। हमने इस टर्म को ट्रांसफर किया है राइट हैंड साइड में। फिर अब हमें आना है मिडल टर्म के पास। कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए यहाँ पे लेना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ y इंटू 1/2। ओके, ये हमेशा का मेथड हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ y इंटू 1/2। देखिए हम कोएफिशिएंट को, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को तभी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहेगा। अगर 1 नहीं है तो सबसे पहले उसे 1 में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसे पहले 1 में कन्वर्ट किया। इसका कोएफिशिएंट देखिए आपको अब 1 दिख रहा है। ओके, फिर देखिए माइनस 4/3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -4/3 है। कोएफिशिएंट ऑफ y इज -4/3, -4/3 इंटू 1/2। अब देखिए ये हमें क्या मिलेगा। नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, इस 2 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, तो ये रहेगा हमारे पास -2 अपॉन 3। हमने इस 2 से 4 को डिवाइड किया है, 2 2 ज़ा 4 इस प्रकार से, तो ये -2/3 मिला है। अब इस -2/3 का जो स्क्वायर है, -2/3 का स्क्वायर, -2/3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4/9। ठीक है ना, इस टर्म का हमने स्क्वायर लिया है। इस टर्म को हमें इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड करना है। लुक हियर, एडिंग 2/9 ऑन, या फिर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन के दोनों साइड में हमें इसे ऐड करना है। ओके, तो देखिए अब क्या मिलेगा यहाँ पे y स्क्वायर, ध्यान दीजिए y स्क्वायर
माइनस 4/3y, और किसे ऐड करना है 4/9 को, सॉरी किसे ऐड करना है हमें 4/9 को, 2/9 नहीं। यहाँ पे हमें देखिए क्या टर्म मिला है 4/9, दोनों साइड में हमें 4/9 को ऐड करना है, -2/3 का स्क्वायर 4/9, तो ये रहेगा फिर प्लस 4/9। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -2/9 प्लस 4/9, -2/9 प्लस 4/9, इस प्रकार से। नाउ लुक हियर, अब देखिए ये किस टर्म का स्क्वायर है, ये जानने के लिए हम ये फॉर्मूला देखेंगे और डिसाइड कैसे करेंगे। देखिए y² का स्क्वायर रूट y, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, मिडल टर्म का साइन माइनस और इसका लेना है हमें स्क्वायर। देखिए अगर आपने ये फॉर्मूला यूज करके y - 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड किया, यू विल गेट y² - 4/3y प्लस 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों प्लेसेस में देखिए, दोनों प्लेसेस का दोनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का हम सम लेते हैं। नाउ इट विल बी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं -2 + 4/9, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ -2 + 4/9, इस प्रकार से रहेगा। -2 + 4 सिंपली 2, -2 + 4 क्या रहेगा, मतलब 4 से 2 को माइनस करना है। नाउ इट विल बी y - 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, इट इज 2/9। ओके, y - 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। फिर y - 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए 2 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर 2 नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे। 2 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, बेसिकली 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 2/3 और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर लिखते हैं। समझ रहे ना आप, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर बट 2 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर हमने उसको स्क्वायर रूट 2 लिखा है, 9 को हमने 3 में लिखा है। ओके, 9 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। नाउ टेकिंग, अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहां मिलेगा हमें y - 2/3 इक्वल टू, ये रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3। ओके, एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। y - 2/3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/3, इस प्रकार से, और y - 2/3 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2/3, इस प्रकार से लेना है। ओके, अब इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में, -2/3 अगर राइट हैंड साइड में लेते हैं तो प्लस 2/3 होगा, 2/3 प्लस स्क्वायर रूट 2/3, और y इक्वल्स टू, इस -2/3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 2/3 प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस वाला टर्म है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर नीचे लिखूँगा तो नहीं समझेगा, आपको दिखेगा भी नहीं। ओके, देखिए y इक्वल टू, फिर हमारे पास दो टर्म्स है, y इक्वल टू 2 प्लस रूट 2/3, और क्योंकि दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, और y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2/3। ठीक है, चाहे अब इसके बाद आपको लिखना है, देखिए मेरे पास जगह नहीं है, आपको इसके बाद क्या लिखना है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2/3 एंड y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2/3, इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे भी y² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसके दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि y² का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, इसके लिए हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2।
अगर दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2y² अपॉन 2 प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ओके, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, इट विल बी y² प्लस यहाँ पे रहेगा 9 अपॉन 2y प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें 10 अपॉन 2 मतलब 5 इक्वल टू 0। ओके, अब इस प्लस 5 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में एंड देयरफॉर y² प्लस 9 अपॉन 2y इक्वल्स टू ये रहेगा -5। अब इसके बाद हमें देखिए मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट ऑफ y, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y इंटू 1/2 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू ये रहेगा हमारे पास 9/4। देखिए 9/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 9/2। अब 9/4 का ध्यान दीजिए, 9/4 का स्क्वायर ये मिलेगा हमें 81/16। इस टर्म का स्क्वायर हमें दोनों साइड में मतलब 81/16 को दोनों साइड में ऐड करना है। एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग 81/16 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में इसे हमें ऐड करना है। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, y², इक्वेशन है y² प्लस 9/2y प्लस 81/16। इसमें हमने 81/16 ऐड किया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -5 प्लस 81/16। दोनों साइड में हमने 81/16 को ऐड किया है। अब ये किसका एक्सपेंशन है ये डिसाइड करने के लिए आपके सामने तो ये फॉर्मूला है और बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं। y² का स्क्वायर रूट y रहेगा, मिडल टर्म का साइन प्लस लेना है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लेना है। 81/16 इसका स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट 9, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये 9/4। 81/16 का स्क्वायर रूट 9/4, फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इस 16 से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 प्लस 81/16 हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा यहाँ पे अगर उसका हमें सम या फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन लेना है। नाउ देयरफॉर इट विल बी y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16 इस प्रकार से मिलेगा। एंड देयरफॉर y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर। 1/16 को हम लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ टेकिंग, ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये मिलेगा y प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। ओके, 1/4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/4। देखिए 1/4 का स्क्वायर 1/16, माइनस 1/4 का स्क्वायर भी 1/16, इसलिए प्लस माइनस 1/4। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज लेना है, एक लेना है y प्लस 9/4 इक्वल्स टू प्लस 1/4 और दूसरा लेना है y प्लस 9/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। यहाँ पे प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/4 और माइनस 1/4 ऐसे दो वैल्यू हमने कंसिडर किए। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये मिलेगा 1/4 माइनस 9/4। इस प्लस 9/4 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और यहाँ पे रहेगा y इक्वल्स टू माइनस 1/4 माइनस 9/4। इस प्लस 9/4 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, इट विल बी माइनस 9/4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे दोनों भी जगह पे, ये दोनों भी टर्म में यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं। इट विल बी y इक्वल्स टू 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 मतलब -8, तो ये -8/4 रहेगा और y इक्वल टू -1 माइनस 9 -10, तो ये -10/4 मिलेगा। ओके,
इसका मतलब y इक्वल्स टू -2 रहेगा और y इक्वल्स टू -5/2 रहेगा। देखिए 4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाएगा विद दिस माइनस साइन। अब इन दोनों टर्म को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, इट विल बी -5/2। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें दो रूट्स मिलेंगे। चाहे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ, ध्यान दीजिए, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देखिए इसके रूट्स हमें क्या मिलेंगे, y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -5/2। इस प्रकार से इसके दो रूट्स रहेंगे। देखिए जब भी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा तो सबसे पहले हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 कन्वर्ट करना है, 1 में लाना है। तो इसके लिए स्क्वायर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसी टर्म से दोनों साइड को डिवाइड करके लेना है। इसके पहले 9 था, दोनों साइड को हमने 9 से डिवाइड किया। यहाँ पे 2 है तो दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया है। इसका स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 इज 5x² इक्वल्स टू 4x + 7। ओके, लुक हियर। अब यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 5 है, हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो इसे 1 लाने के लिए यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है उसी से दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये मिलेगा 5x² अपॉन 5 इक्वल्स टू 4x अपॉन 5 प्लस 7/5। अब इस 5 से 5 को डिवाइड किया तो हमें x² मिलेगा। x² इक्वल्स टू 4/5x प्लस 7/5। इस 4/5x को ट्रांसफ़र करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी x² माइनस 4/5x इक्वल्स टू 7/5। इसी प्रकार से हम एडजस्टमेंट करते हैं जब हमें कंपाउंड इन द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। देखिए जब भी कंपाउंड इन द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही चाहिए, तभी हम प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है कोएफिशिएंट। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, इंटू 1/2 लेना है। x का कोएफिशिएंट -4/5 इंटू 1/2, इट विल बी -2/5। इसका कोएफिशिएंट -2/5 रहेगा। अब इस -2/5 का स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं, उसे हमें दोनों साइड में ऐड करना है। -2/5 का स्क्वायर इट विल बी 4/25 रहेगा। -2/5 का स्क्वायर, इसे हमें दोनों साइड में ऐड करना है। एडिंग, ध्यान दीजिए, 4/25 ऑन बोथ साइड्स, इसे हम दोनों साइड में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, x² माइनस 4/5x प्लस 4/25। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रहेगा यहाँ पे 7/5 प्लस 4/25। ठीक है। अब ये तीनों टर्म जिसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है। तो ये जो 3 टर्म्स है, ये किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर का एक्सपांशन है, ये देखने के लिए, डिसाइड करने के लिए बहुत सिंपल है। इस टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं, x² का स्क्वायर रूट x, मिडल टर्म का साइन माइनस 4/25 का स्क्वायर रूट, इट विल बी 2/5 और ब्रैकेट का स्क्वायर। बहुत सिंपल है। इस टर्म का स्क्वायर रूट, इस टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का साइन, x² का स्क्वायर रूट x, 4/25 का स्क्वायर रूट 2/5, मिडल टर्म का साइन माइनस x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हम 25 ले सकते हैं। एलसीएम, इन दोनों का सम लेना है तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए तो 25 लिया। अब इस 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। उस 5 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 मिलेगा। 35 प्लस इस 25 को, एलसीएम को इस 25 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा। 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 रहेगा। इस प्रकार से। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा x माइनस 2/5
ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 39/25 एंड देयरफॉर x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 और ब्रैकेट का स्क्वायर 39, स्क्वायर रूट ऑफ 39 का स्क्वायर 39, 5 का स्क्वायर 25। ओके, नाउ टेकिंग, ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सपोज हम दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x माइनस 2/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5। ओके, अब एक बार हमें प्लस और एक बार माइनस लेना है, देयरफॉर x माइनस 2/5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 और x माइनस 2/5 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5। एक बार हमने इसे प्लस लिया, एक बार माइनस लिया है। नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये रहेगा हमारे पास 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 और x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2/5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5। हमने क्या किया, -2/5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये माइनस का प्लस होगा। अब दोनों प्लेसेस पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 इस प्रकार से। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स क्या रहेंगे, x इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 और ओके x इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5। इस प्रकार से इसके दो रूट्स रहेंगे, ठीक है। और या फिर यहाँ पे एंड लिखा तो भी चलेगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। यहाँ पे हमने यूज किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहा है उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर करना है। वीडियो देखे बाद लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, क्योंकि वहाँ पे हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपके टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। ये टेस्ट आपको SSC एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और साथ में देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 में जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।